पिछले 10 सालों से चले आ रहे सीरियन वॉर में हर बार एक नया बदलाव देखा जा सकता है। डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और ऐसे ही सोशियो पॉलिटिकल राइट्स के लिए शुरू हुए प्रोटेस्ट भविष्य में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेंगे, इसे किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जहां रशिया और ईरान के सपोर्ट से असाद रजीम आज भी पावर कंट्रोल करने में सक्षम है, वहीं अमेरिका द्वारा अपोजिशन का सपोर्ट समय के साथ कम होता चला गया है। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के प्रेजेंस ने भी सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट को और पेचीदा बना दिया है। लेकिन हाल के कुछ समय से अरब देशों द्वारा सीरिया की तरफ उठाए जाने वाले स्टेप्स में एक चेंज देखा जा सकता है और इस चेंज का सीधा संबंध अमेरिका के बदलते हुए मिडिल ईस्ट पॉलिसी से है। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का डिस्कशन अमेरिका के इसी शिफ्ट के कारण सीरिया में आने वाले बदलाव को लेकर है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम सीरिया में अरब कंट्रीज के बदलते हुए अप्रोच को समझेंगे और आने वाले भविष्य का आकलन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, यूएस के अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को पुल बैक करने के बाद आज अरब कंट्रीज उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद अब यूएस सीरिया से भी अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा। उनके इस एक्सपेक्टेशन को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बदलती हुई सीरियन अप्रोच भी सपोर्ट कर रही है। गल्फ अरब कंट्रीज द्वारा सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद से रिलेशन रिवाइव करने की पहल को जहां यूएस द्वारा अपोज किया जाना था, आज यूएस उससे मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। एको 2019 के सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यूएस ने सीरिया के आइसोलेशन को स्ट्रेंथन किया था, वहीं आज वॉशिंगटन सीरिया के एक्सक्लूजन में कम इंटरेस्टेड दिख रहा है। दोस्तों, 2019 के सीजर सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे सीजर एक्ट भी कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाया गया एक लॉ था, जिसके तहत अपने पॉपुलेशन के अगेंस्ट वॉर क्राइम्स के लिए सीरियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट बशर अल असद पे सैंक्शंस लगाए गए थे। यूएस गवर्नमेंट के प्रेजेंट लीनियंट अप्रोच को देखते हुए आज कुछ अरब कंट्रीज सीरिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को एंड करने का प्रयास कर रही हैं। हाल के महीनों में गल्फ अरब देश, स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सऊदी अरेबिया ने सीरियन गवर्नमेंट के साथ अपने एंगेजमेंट्स बढ़ाए हैं। ऑल्दो इनमें से हर एक का सीरिया में अलग गोल है। अरब देशों में कुवैत और कतर ने भी अभी तक सीरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन अरब देश सीरिया से किस हद तक अपने रिलेशंस एक्सटेंड करते हैं, इस पे एक लिमिट है। आज भी अरब कंट्रीज के आउटरीच बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सीरिया पॉलिसी और सीजर एक्ट के सैंक्शंस पर डिपेंड करती है। अरब लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट दिसंबर 2018 में विक्ट्री क्लेम करते हुए देखा था और अब जो बाइडेन के अफगानिस्तान पॉलिसी को देखते हुए इस बात का आकलन किया जा रहा है कि शायद सिमिलर मिशन अकम्प्लिश्ड डिक्लेरेशन के साथ अमेरिका सीरिया से भी विड्रॉ कर जाएगा। इन सब के साथ आज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो पब्लिकली सीरिया को यूएस इंटरेस्ट के वाइटल बता सके। ऐसी सिचुएशन में कुछ अरब लीडर्स वॉशिंगटन में आज हाईएस्ट लेवल पे जोर लगा रहे हैं, जिससे सीरिया पे लगे सैंक्शंस वेव किए जाएं और वो सीरिया में अपने आउटरीच को बढ़ा सकें। अरब कंट्रीज द्वारा यह अप्रोच सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को लीड करने के लिए है। इस आउटरीच को एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का पार्ट माना जा सकता है, जहां सीरियन गवर्नमेंट और उनके एलाइज द्वारा किए गए एट्रॉसिटीज को आज अरब कंट्रीज इग्नोर करने के पक्ष में है। दोस्तों, अरब कंट्रीज द्वारा लिए गए ये स्टेप्स सीरिया में प्री पोजिशनिंग मूव का हिस्सा कहे जाएंगे, जहां असाद के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की जगह ये देश भविष्य में होने वाले पॉलिटिकल सेटलमेंट की फिक्र कर अपने स्टैंड बदल रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के इतिहास और पुराने रिश्तों को देखते हुए ये नॉर्मलाइजेशन सबसे कठिन सऊदी अरेबिया के लिए होने वाला है। वहीं अन्य देश जैसे यूएई और बहरीन के लिए शायद ये रास्ता उतना कठिन ना हो। हाल ही में यूएई ने सीरिया के साथ भाईचारे जैसे रिश्ते की बात की, जो 1970 से चली आ रही है। इन देशों के लिए करंट एनवायरनमेंट क्रिटिकल हो सकता है, जिससे सीरिया में हासिल किए गए रिवॉर्ड्स शायद उसके साथ आए रिस्क और नॉर्मलाइजेशन के कंसिक्वेंसेस के इक्विवेलेंट ना हो। फिर भी 10 साल से चली आ रही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए गल्फ अरब आज एक लोकल सॉल्यूशन ढूंढते नजर आ रहे हैं, जिससे सीरिया को वापस अरब फोल्ड में लाया जा सके। ऑल्दो ये खुद में एक उलझा हुआ ग्रुप है, जिसमें सीरिया को करेंटली इंटीग्रेट करना कठिन होगा। फिर भी इस गोल के लिए काम करने से गल्फ कंट्रीज सीरिया में एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगी। ये तब और ज़्यादा क्रिटिकल दिख सकता है यदि अफगानिस्तान की तरह यूएस सीरिया से भी एक हैस्टी रिट्रीट कर जाए।
या रीजन में पॉलिटिकल रीसेटलमेंट के लिए रशिया से कोई एग्रीमेंट ना कर पाए। वैसे कई ऑप्शंस जो आज से पहले सीरिया में इम्पॉसिबल दिखाई दे रहे थे, आज उनकी रियलिटी में एग्जीक्यूट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गल्फ कंट्रीज के सीरियन गवर्नमेंट से रिलेशंस रीस्टैब्लिश किए जाने वाले एफर्ट्स को इसे लाइट में देखना चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब रीजनल क्राइसिस को गल्फ कंट्रीज अपने ओपन चेकबुक से डील किया करती थी और इस अप्रोच में उन्हें कई माइजरेबल फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे लेबनान और इराक में, जहां उन्हें ईरान जैसे कॉम्पिटिटर ने आउटपेस कर दिया है। इस बार यदि सीरिया के साथ रिलेशंस कल्टीवेट होते हैं तो अरब नेशंस का अप्रोच ज्यादा ट्रांजैक्शनल रहने वाला है। आज गल्फ नेशंस शायद ही सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन को फंड करने की सोचे यदि उन्हें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट में कोई शक नजर आए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ओमान अपने हाई लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखने में कामयाब रहा है और हाल ही में उसके सीरिया में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन सीरिया की अरब लीग से सस्पेंशन को लिफ्ट करने के लिए ओमान के पास सफिशिएंट पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है और अपने इस गोल को परस्यू करने के लिए वो यूएई, बहरीन और जॉर्डन के साथ अलाइन होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच यूएई को सीरिया में पावर एक्सर्ट करते हुए देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत 2018 में यूएई ने डेमास्कस स्थित अपनी एम्बेसी रीओपन करके की थी। यूएई का ये एक्सर्शन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और रेड सी रीजन से टर्किश इन्फ्लुएंस को कम करने के ब्रॉडर प्लान का हिस्सा है। कोविड क्राइसिस से ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी के दौरान भी यूएई ने सीरिया को रशिया द्वारा मीडिएटेड ट्रूस के अगेंस्ट जाकर टर्किश बैकहेड रिबल से फाइट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। इसके साथ ही यूएई असाद रेजिम और कुर्दिश लेड ऑपोजिशन ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ को एक्सक्लूसिव न मानते हुए इस बात पे जोर देता है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट ही आगे का रास्ता होना चाहिए। इस वजह से यूएई ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुर्दिश ऑयल प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था, जिसका इंटेंशन एसडीएफ को लीगैलिटी से परे एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना था। इस इनकम से एसडीएफ इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट अपने फाइट को जारी रख सकते थे और साथ ही टर्किश इनकर्शन को भी अपोज कर सकते थे। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया के इस रीजन में स्कोप अभी ईरानियन इन्फ्लुएंस को कम करने और असद रजीम के साथ काम करने तक ही लिमिटेड है। सऊदी अरेबिया के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का सीरियन काउंटर पार्ट से मिलना असद रजीम के लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करना नहीं, बट एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना है जिससे इंटेलिजेंस शेयरिंग और कॉमन थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। ये स्टेप्स रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए प्रैक्टिकल तो नजर आते हैं, लेकिन बायलैटरल टाइज का फुल स्केल रिस्टोरेशन होना कठिन है। इनफैक्ट इन स्टेप्स के बनने वाले चैनल्स माइट भी एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की ओर ले जाएं, जिससे असाद खुद एक्सक्लूडेड रहे। ऑल्दो असाद ने मई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपनी जीत हासिल की है, लेकिन एक और जहां वेस्ट इस इलेक्शन को फ्रॉडलेंट बता रही है, वहीं दूसरी ओर फ्यूचर गवर्नमेंट से असाद का डिपार्चर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल प्लान से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन को देख ये समझा जा सकता है कि सीरिया में पॉलिटिकल सेटलमेंट से पहले गल्फ अरब नेशंस खुद को वेरिंग स्पीड के साथ प्री पोजीशन कर रहे हैं और ये सेटलमेंट कब होता है इसका जवाब केवल यूएस दे सकता है। अफगानिस्तान एक्सपीरियंस के बाद इस बात को इजीली इमेजिन किया जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में सर्व करने वाले ट्रूप्स यूएस इंटरेस्ट के लिए कोई फर्म कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे, लेकिन अफगान में देखे गए इनह्यूमैनिटी के बाद इस बात की संभावना है कि सीरिया को एब्रप्टली अबैंडन करने की जगह शायद इस बार यूएस रशिया के साथ किसी डील का प्रस्ताव रखे। कई एक्सपर्ट्स ने इस डील को लेकर आकलन किया है कि शायद इसमें करंट सीरियन रजीम के सदस्य हों, लेकिन वह असाद फैमिली के बाहर के होंगे और इसके साथ ऑपरेशन ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की भी आने वाली गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। शायद इतना गल्फ अरब देशों के लिए काफी होगा जो आज रशिया की तरफ इंक्लाइंड है। दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में सीरिया एक हाईली अनप्रेडिक्टेबल ग्राउंड बन चुका है और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ावा यूएस की बदलती मिडिल ईस्ट पॉलिसी ने दिया है। मल्टीपल ग्रुप्स के प्रेजेंस ने सीरिया में जहां एक और पॉलिटिकल सेटलमेंट को कठिन बना दिया है, वहीं दूसरी ओर सेपरेट इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा लॉस वहां की लोकल पॉपुलेशन का हो रहा है। इस सिचुएशन में अरब नेशंस का चेंज होता हुआ स्टैंड सीरिया में एक नए टर्मोइल को बढ़ावा दे सकती है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से रीजन में एक्सट्रीमिज्म के राइज को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सीरिया में यूएसए के प्रेजेंस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या जैसा अफगानिस्तान के साथ हुआ वैसा ही सीरिया के साथ होने वाला है, या फिर पूरी दुनिया से बैकलैश मिलने के बाद अब यूएसए एक पॉलिटिकली करेक्ट सिचुएशन में सीरिया को छोड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।